अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घोड़े रखना और घोड़ों का शौक करना ये सदियों से चलता आ रहा है। मैं इस वक्त मंडी बावलदीन में एक ऐसे ख़ानदान के घर में मौजूद हूँ जो पिछली आधी सदी से घोड़े रख रहे हैं, और घोड़े भी पाकिस्तान लेवल के घोड़े। यानी कि मैं एक घोड़े का नाम लूँ तो महाराज और दूसरा आतिश। यानी कि इन घोड़ों की अगर लोगों ने जो कीमतें बताई हैं वो भी शायद कई लोगों की पूरी ज़िंदगी के असासे हैं। एक घोड़े की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। और इन घोड़ों की खूबसूरती ये है कि वो चलते हैं या जब आपके सामने आते हैं तो वो अपना सब नसब सब बता देते हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि घोड़ा दोस्त कैसे होता है, इनके नाम इस तरह के क्यों होते हैं, और घोड़ा रखने में कितने अखराजात होते हैं और मकासद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल? सबसे पहले तो मैं ये आपका डेरा और ये जगह देख के बहुत खुश और बहुत मुतासर हुआ हूँ कि आपने सकाफत के लिए जो है इतना पैसा वक्त किया हुआ है और इतना वक्त दे रहे हैं। शुक्रिया मेरे। ये जो आपका घोड़ा महाराज है, मैंने इसके बारे में सुन रखा है कि 1 करोड़ पे आपको ऑफर हुई थी, वो आपने डिनाई कर दी। बिल्कुल ऐसे हैं भाईजान, ये अपने बच्चों की तरह, हम इनको बिल्कुल बेच सकते ही नहीं है। बच्चों की तरह बेचो की तरह बिल्कुल। बच्चों की कीमत तो नहीं ना होती। हाँ बिल्कुल नहीं होती। तो ये जो घोड़ा है इसकी क्या आपका मकसद इसको रखना? जिहाद है? क्योंकि पहले तो जिहाद के लिए घोड़े रखे। जहाद है, बिल्कुल अपने शौक से रखे हुए हैं और जहाद के मकसद से रखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। और मुझे ये बताइएगा कि इनके ऊपर सालाना अखराजात क्या हो जाते हैं आपके, क्या कितना एक्सपेंस आ जाता है? कोई नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के घोड़े किस तरह संभाले हुए हैं। अब हमने इनको बहुत सारा इनका ख्याल रखते हैं। अब डिपेंड करता है कि अब हमने इनको 3-4 बंदे इनके लिए रखे हुए हैं, एक घोड़े के लिए, 2 एक घोड़े के लिए रखे हुए हैं। बस अपनी अपनी मेहनत है, जिसने मेहनत करनी है, जितनी मेहनत करनी है उतना घोड़ा अच्छा बनेगा, उतना घोड़ा प्यारा बनेगा। मैंने जो अपने दोस्तों से पूछा कि मंडी बावलदीन में सबसे बड़ा जो फार्म है घोड़ों का वो कौन सा, तो उन्होंने आपके वालिद साहब का, मंशा गोंदल साहब का बताया कि उनका जो अभी रकबे के एतबार से सबसे बड़ा फार्म है। हाँ बस ऐसे है, हमारा शौक था। फिर अपने वालिद साहब को भी बहुत शौक है। फिर उन्होंने ये डेरा चरा बना के दिया, उन्होंने अपने टाइम निकाला और सारा में बना के दिया डेरा। घोड़ा खरीद लेना कोई बात नहीं, पैसे हैं, घोड़ा खरीद लिया, फिर पैसे हैं तो उसकी देखभाल भी होगी। घोड़े को तैयार करना पड़ता है, उसकी तरबियत करनी पड़ती है। इन घोड़ों को कौन तैयार करता है? इनको किसने तैयार? जब हमने नए घोड़े लिए थे, हमने हमारे उस्ताद हैं जीवन हियात साहब, उनके पास एकेडमी में घोड़े रहे हैं, साल रह के आए हैं। तो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है, हम बहुत सेटिस्फाई हैं। जीवन हियात साहब इनको तैयार करते हैं। और ये जो नेज़ाबाजी पे आप जाते हैं, अगर यहाँ से मंडी बावलदीन से अपने इस्लामाबाद जाना है तो घोड़ों को भी साथ लेके जाना है, लोग भी लेके जाने हैं, खुद भी टाइम किल करना है, 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, आराम से आ जाता है। तो वापस रिटर्न क्या आता है? बस इज्जत ही बचती है इसमें, और तो कुछ भी रिटर्न तो कुछ भी नहीं। यानी वो चौधराह आपने कायम की हुई है, बस वैसे ही है, और कुछ रिटर्न तो कुछ भी नहीं है। बस हमारा शौक है, फिर शौक के लिए फिर बंदा इतनी मेहनत करता है तो फिर कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अगर मैं ये कहूँ कि एक ये जो आपका फार्म है घोड़ों का, ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया महाना आप इस पे अखराजात हो जाते हैं आपके मुलाजमीन की मद में, मेडिसिन की मद में, इनकी खुराक की मद में, तो ये ठीक होगा? ठीक ही होगा, बिल्कुल ठीक होगा। इतने पैसे लग जाते हैं? बिल्कुल। आते किधर से हैं? बस मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, आ जाता है। मजदूरी करने से तो नहीं इतने पैसे आए? आ जाते हैं मेरे। कहाँ पे होते हैं? मैं यूएसए में होता हूँ। और बाकी भाई भी? बाकी सारे भाई फैमिली सारी यूएसए में होते हैं। वालिद साहब वहाँ पे मजदूरी करते हैं? वहाँ पे मजदूरी। चले फिर ठीक है, फिर तो समझ आता है कि पाकिस्तान में मजदूरी का बोले तो मुश्किल। अच्छा, ये अब हमारे पीछे महाराज जो है ये चल रहा है, और एक आतिश घोड़ा आपका बड़ा खूबसूरत है, वो जिसमें वाइट स्पॉट्स हैं, वो अभी अंदर केज में है। केज फेसबुक पे अलाउ नहीं है, तो मुझे ये बताएं, वीडियो 7 लोग देख रहे होंगे, चल रही हैं उसकी, तो इसकी क्या स्पेशलिटी है? आतिश का जो है ना, वो इसका अपना ही एक रोब है। उसकी जो बनावट है, उसकी गर्दन जो है, और उसका जो शजरा है सारा, वो बहुत हौसले वाला, बहुत सब्र वाला घोड़ा है। सब्र वाला घोड़ा है। इंशाल्लाह हम इस सीज़न उसको बजाएंगे, उसको दौड़ाएंगे, मेले शले पे लेके जाएंगे। पहला सीज़न ही उसका होगा। ये जो पाकिस्तान के बड़े घोड़े हैं उनमें ये आपका महाराज आता है, आतिश आता है, तो आप 6 महीने इधर होते हैं, बाकी दूसरे भाई आते हैं, फिर दूसरे भाई आते हैं, तो घोड़सवार से प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, हम सब भाइयों को शौक है, इक्वली शौक है। बस मैं लास्ट सीज़न जो है, मेरा भाई है नुमान मंशा गोंदल, उसने फिर बड़े अच्छे तरीके से घोड़ों को बजाया है, स्टार्ट किया है, तो इस सीज़न मैं बजाऊँगा। आप मुझे ये बताएं कि ये इसको घोड़सवार से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसके ऊपर बैठूँ, ये मुझे लेके जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं लेके जाएगा। ये थोड़ा सा नखरे वाला है, उसका ब्लड लाइन जो है ना वो बहुत। अभी नुमान था ना इधर, तो नुमान ने इसकी बहुत खिदमत की है, बहुत प्यार किया है, सुबह शाम इसके पास आते जाते सर। मतलब आपने घोड़े को अपनी तरफ माइल करना है, दोस्त बनाना है, दोस्त बनाना है। फिर बैठ सकते हैं, ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, पर कोई नहीं,
अगर आप इसको बोलें कि आदिल को सवारी कराओ, करवा देगा? करवा देंगे, हम जो करवा देंगे, कोई नहीं मसला। पर ये थोड़ा सा जो महाराज है ना, थोड़ा सा तंग करता है नए बंदे को जो है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। पर कोई नहीं, इतना मुश्किल। थोड़ा दोस्ती जल्दी कर लेता है या टाइम लगता बहुत जल्दी कर लेता है। है? उसको फील करवाना है सेफ अपनी तरफ। हाँ बिल्कुल, उस घोड़े के ऊपर आप बैठते जाएंगे, घोड़े को पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर सब जो बंदा बैठ गया वो डरा हुआ है या उसको क्या, वो उसको समझ आ जाती है। बहुत सियाना जानवर है। मैंने एक इंडियन मूवी देखी थी जिसमें ना रेस कोर्ट में घोड़े भागते हैं, उसमें वो कहता है कि तुम्हारे दिल की धड़कन और घोड़े के दिल की धड़कन सेम होगी तब तुम उस पर सवारी कर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। घोड़े के ऊपर आप बैठते जाएंगे, घोड़े को पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर जो बंदा बैठा है इसके क्या मतलब, इसको ये बहादुर है, बुज़दिल है, या सारा कुछ ये चेक कर ले। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आपके साथ तावन करेगा अगर आप दिलेर आदमी हैं? हाँ बिल्कुल करेगा। और बुज़दिल के साथ क्या करेगा? बुज़दिल को बस ये तंग करेगा थोड़ा सा, जब तक वो बात डरनी हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए। मैं अक्सर देखता हूँ या वे इंटरव्यू सुनने में आते हैं कि इनको आप मेवे खिलाते हैं, मुरब्बे खिलाते हैं, ठीक है, और इनकी मालिश के लिए बंदे रखे होते हैं। सदाकत सीज़न के मुताबिक ही अब जब ठंडा घोड़े की गर्म हो गया तो उसको फिर मुरब्बा दे दिया ठंडा करने के लिए। बस साथ साथ इसकी चीज़ें खुराक जो मेन चलती है वो बस चलती रहती है। मुरब्बे खाते हैं घोड़े? मुरब्बे खाते हैं घोड़े, और उससे ये इनकी टेम्परेचर को आप मैनेज करते हैं, वो गर्म हो जाते हैं घोड़े। अब ये करोड़ों रुपए मालियत के घोड़े हैं, ये करोड़ रुपए का है। वो जो आपने दूसरा घोड़ा लिया वो कितने का लिया आतिश आपने? बस ले लिया, वो दोस्त है हमारे, उन्होंने गिफ्ट किया हुआ। गिफ्ट किया है? ये सारे घोड़े वाले ऐसे ही कहते हैं दिए होते पैसे हैं बीच? नहीं गिफ्ट किया है भाई, बड़े बड़े हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं उन्होंने। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सारे घोड़े वाले ना ऐसे ही कहते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो लाखों करोड़ों रुपए मालियत के घोड़े हैं, खुदा न खास्ता इनमें से कोई मर भी जाता है, सांस वाली चीज़ है, आपके साथ कभी इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तकरीबन 5-7 दिन पहले हमारा एक घोड़ा था, उसको एक इंजेक्शन लगवाया था, एलर्जी का इंजेक्शन, तो उसको इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया था। तो उसी वक्त 3-4-5 मिनट में वो घोड़ा ख़त्म हो गया था। बस बहुत केयर करनी पड़ती है इनकी। तो आप क्या समझते हैं कि ये इंजेक्शन वाले काम करना या कोई घरेलू नुस्खा करना चाहिए? घरेलू नुस्खा ही करना चाहिए, कोई आपको समझ होनी चाहिए घोड़ों के। हमने घोड़े रखे हुए हैं ना, तो आपको घोड़ों की समझ होनी चाहिए, वरना आप घोड़ा ज़ाया कर देंगे। बिल्कुल सही। आखिरी चंद सवाल, ये जो आपका महाराज हॉर्स है, ये किस घोड़े की जो है नस्ल में से है? इसका बाप जो है वो रुस्तम है। रुस्तम बहुत फेमस घोड़ा है और बहुत प्यारा घोड़ा था, ठीक है। तो उसकी पिछले साल डेथ हो गई है और काफ़ी बच्चे उसके हैं, सब भी बहुत प्यारे हैं, जितने भी ये सारे भी बहुत अच्छी ब्लड लाइन। और ये जो आतिश है, इसका वालिद जो है ना, इसका वालिद का नाम मुझे भी याद नहीं है, इसका वालिद का नाम क्या है, बरलिन की। ये भी बहुत अच्छी ब्लड लाइन है, वो लाडला बच्चा है, लाडला। इसके वालिद का नाम लाडला है। लाडला है, इस्लामाबाद में एक स्टेबल है, उसमें बंधा हुआ है। और तो यानी कि फिर ये जो घोड़े अभी ऐसे ये महाराज अभी फेमस हो गया, पाकिस्तान लेवल पे लोग इसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो कल को इसकी ब्रीड भी आप बेचेंगे? तो पता नहीं है, बस हम ब्रीड करवाएंगे इसको इंशाल्लाह ना। अभी अपनी घोड़ियाँ रखी हुई हैं हमने, 3-4 घोड़ियाँ हैं इंशाल्लाह। फिर 2-3 सीज़न इसको दौड़ा के फिर उसके बाद इसकी ब्रीड लेंगे। फिर इसको उधर से रेस्ट दे देंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। घोड़े को जब दौड़ाना है तो फिर इसकी ब्रीड नहीं लेना? नहीं, बस कोई नहीं, अपना हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बस हमारा ये है कि हमने इसको नेज़ाबाजी के लिए तैयार किया हुआ है, इंशाल्लाह इसके साथ नेज़ाबाजी करेंगे। फिर 2-4 साल बाद इसकी ब्रीड लेंगे इंशाल्लाह। इसकी उम्र क्या है अभी? इसकी उम्र 6 साल हो गई है। 6 साल हो गया। घोड़े की मैक्सिमम उम्र क्या होती है? घोड़ा तो 20-25 साल तक घोड़ा ठीक है। 25 साल? उससे ज़्यादा भी उम्रें होती हैं? होती है घोड़े। वैसे मैक्सिमम क्या जाता है, कोई नॉलेज हो इस बारे में? इतना नॉलेज तो मुझे नहीं पता, खैर कि घोड़ों की नस्ल 25-30 साल तक घोड़े है, पर 20 साल तक घोड़े देखे हुए हमने, भागते हुए घोड़े। मुझे बताएं, ये जो गेम है नेज़ाबाजी, इसमें जो वो किला निकालना होता है, जो हमने लकड़ी रखी होती है, वो घोड़सवार की काबिलियत पे निकलता है या घोड़े की काबिलियत? वो दोनों की सेम जो है ना, उसमें उनकी मेहनत लगती है, घोड़े की भी और सवार की भी। यानी घोड़े की क्या मेहनत है, सवार की क्या मेहनत है? सवार की मेहनत ये है कि उसने घोड़े को किस तरह पट्टी पे लेके आना है और किस टाइम सांग निकालनी है, किस टाइम किला, मतलब सेटिंग बना के टाइमिंग के साथ कितने टाइम पे उसने सांग निकालनी है, कितने टाइम पे उसने सांग किले पे लेके जानी है। घोड़े का क्या किरदार है? घोड़े ने अपने किले के स्ट्रेट किले के सामने भागने हैं, ये उसका किरदार? हाँ उसका किरदार है। अगर घोड़ा सर के पीछे हो जाएगा घोड़ा तो फिर वो किले से हट जाएगा।
किला फिर निकालना मुश्किल हो। मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक और इसी में नेज़ाबाजी में मैं अक्सर देखता हूँ कि चारों लोग आए हैं पीछे से भागते हुए लाइन में, सारों ने ऐसे किला निकाल लिया है। क्या उसका पॉइंट होता है, स्कोर होता है, कौन जीतता है? इसका हर एक किले के 4 पॉइंट होते हैं। हर किले के 4? किले के 4 पॉइंट होते हैं और चारों अगर सवार किला मारते हैं तो 16 पॉइंट हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो राउंड कितने होते हैं, फाइनल में कैसे पहुंचता है? आपको डिपेंड करता है ना, हर राउंड को अगर आप अच्छे दौड़ रहे हो, अच्छे पॉइंट ले रहे हो, जितने वो उनको चाहिए, मतलब कहीं मेलों पे आप जाते हैं, उनको जब पहला पट्टी आप दौड़ते हैं पहले, तो कईयों ने 10 पॉइंट रखे होते हैं, कईयों ने 12 पॉइंट रखे होते हैं, तो उसके मुताबिक अगर आप चारों सवार दौड़े हैं तो उन्होंने उनके पॉइंट्स को लिया है जितने वो उनको चाहिए, तो उसके मुताबिक फिर आप सिंगल भी दौड़ते हुए नजर आते सिंगल भी वो सेम ही है, आपने 4 नंबर लेने हैं। 4 नंबर लेने, 4 दौड़ो, अकेला दौड़ो। सिंगल नेज़ाबाजी होती है और सेक्शन नेज़ाबाजी होती है। कौन सी अच्छी होती है? दोनों ही अच्छी हैं। ज्यादा मजा के साथ? मज़ा सिंगल में ज़्यादा मज़ा आता है। वो पूरी सवार पे बात होती है। वो फिर सेक्शन में ये होता है ना कि अगर चारों लोगों ने एक ही किरदार देना है, मतलब कि उन्होंने किसी चारों में से किसी का एक गलती होगी है तो फिर सारी टीम ही बाहर निकल गया। और सिंगल में ये होता है कि चलो सिंगल में इस वजह से ही मेरी अपनी गलती है, मेरी अपनी गलती की वजह से मैं बाहर आ गया। अच्छा, हमारे शहर में ना अभी अरूज कियानी साहिबा हैं, वो औरत हैं और घोड़सवारी करती हैं और ये इस तरह नेज़ाबाजी खेलती हैं, तो क्या स्कोप है ख़वातीन का, आप क्या समझते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है और एक बहुत अच्छा काम कर रही है। आप क्या समझते हैं, औरतों को होना चाहिए इस शौक में? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं। अगर आप अपनी फैमिली में से किसी को लाएंगे आगे? नहीं, हम तो हमारा फैमिली थोड़ी डिफरेंट है, मत जो है अगर कोई है तो वो अच्छा है। वो कर ठीक है, आप अपनी फैमिली पे ट्रेडिशन की वजह से कह रहे हैं? हमारा ट्रेडिशन थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर उन्होंने वो करती हैं तो अच्छी बात है, करती है, अच्छा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इधर घोड़ों का ख़वातीन से लगाव भी हो सकता है। बहुत अभी तो अरूज कियानी साहब है, और भी बहुत मैं देखता रहता हूँ, बहुत लोगों को ना, औरतों को भी शौक पड़ा हुआ है जी ऐसे। तो लेकिन ये बहुत महंगा शौक है, ये फिर करना आसान नहीं होता। नहीं महंगा, जिसने जितना महंगा करना है उसको उतना महंगा ही होना है। आप नॉर्मल भी शौक कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा सवार है, गरीब है, तो आप उसे अपने घोड़े पे बैठने का मौका देते हैं, क्यों नहीं देते। सवार अच्छा हो, सवार अच्छा होना चाहिए इंशाल्लाह। तो सवार अच्छा कैसे बने, उसके लिए भी तो घोड़ा होना जरूरी है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो घोड़ा होना जरूरी है। हाँ, घोड़ा रख लेते हैं बंदे, एक जरूरी तो नहीं है जिससे हमने थोड़ा सा ज़्यादा, हमने तो सिर्फ कई लोग होते हैं ना कि अभी हमने अपनी घर की सेक्शन बनाई हुई है, कई लोग होते हैं 3-4 लोग मिल के अपनी सेक्शन बना लेते हैं, 3-4 घर मिल के वो अपने दौड़ा लेते हैं, फिर हमने अपनी घर की सेक्शन बनाई हुई है। ठीक है, यानी कि अकेला घोड़ा भी रखा जा सकता है, उस पर प्रैक्टिस करे, अच्छा सवार बन जाए तो आप मौका देने को। हाँ ज़रूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। किसी भी घोड़े पे आके बैठ गए, कोई बात नहीं, अपने घोड़े सबके, उस घोड़े सबके साथ जाए। हाँ जी, कोई भी बैठना चाहिए, बैठ सकते हैं आके, उनको कोई मसला नहीं है। नहीं नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने गोंदल साहब से बहुत सारी मालूमात ले ली होगी। 50 साल से इनका तजर्बा है घोड़ों के साथ। आपने इनके घोड़ों को कहाँ देखा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।